मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मिथुन राशि ये जो फलादेश है ये चंद्र राशि के आधार पर है। और मिथुन राशि के जो जातक हैं या मिथुन लग्न के जो जातक हैं, ये प्रोग्राम ये वीडियो उनको समर्पित है। मिथुन राशि के जीवन में, वर्तमान जीवन में, आने वाले समय में बहुत ही खुशियाँ लेकर आ रहा है। हालांकि ये गोचर है, पर परिस्थितियाँ और स्थितियाँ संभालने में 1 सेकंड भी लगता है। यहाँ तो 25 दिन की बात है। अब मिथुन राशि के जो जातक हैं, 3 लिखा हुआ है मिथुन राशि। यहाँ पर गुरु पहले से गोचर कर रहे हैं। 14 मई 2025 से गुरु पहले से यहाँ गोचर कर रहे हैं और 26 जुलाई 2025 को शुक्र भी प्रथम भाव में आ जाएंगे, मिथुन राशि में आ जाएंगे। 26 जुलाई से 20 अगस्त तक ये योग बना रहेगा। गुरु का जो गोचर होता है 1 साल का होता है। 1 साल गुरु तो यहां पहले से विराजमान है, शुक्र भी यहां आ गए। अब शुक्र देव और गुरु दोनों गुरु हैं। गुरु जो हैं, गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य दानवों के गुरु हैं। और दोनों गुरुओं में समानता का व्यवहार है और दोनों गुरु मिलकर मिथुन राशि के जातकों के जीवन में कितनी बड़ी खुशियां लेकर के आ रहे हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो बनने वाला है। यहां गुरु की मैं बात कर रहा हूं प्रथम भाव में, तो गुरु ज्ञान है, ध्यान है, पूजा है, आध्यात्म है, धर्म है, संतान है, पति है, दाम्पत्य जीवन में खुशियां हैं, धन है। ये गुरु इनके कारक ग्रह हैं और भी बहुत से विषयों के कारक ग्रह हैं, पर यहाँ पर विशेष गुरु जो है धन के कारक ग्रह हैं। और प्रथम भाव जो है हमारा केंद्र का भाव भी है और त्रिकोण का भाव भी है। केंद्र भाव में, प्रथम भाव में गुरु बैठ करके ये अति शुभ, केंद्र के भाव में बैठे हुए अति शुभ हो गए। और यहाँ पर शुक्र भी आके बैठ गए तो वो भी शुभ हो गए। अब गुरु यहाँ पर बैठ करके मिथुन राशि में इस भाव को तो प्रबल करेंगे ही। इस समय 26 जुलाई 2025 से लेकर के 20 अगस्त 2025 तक का समय तो अलग है, ये स्पेशल समय हो गया शुक्र के साथ। पर गुरु यहाँ पर जब बैठे हैं, पहले से ही बैठे हैं 14 मई से, तो ये मिथुन राशि के जातक स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि लगभग 2 महीना हो गया। अब 2 महीने में गुरु ने उनके साथ क्या परिवर्तन किया। ऐसे व्यक्ति अध्यात्म की तरफ ज़्यादा झुकते हैं, धर्म की तरफ ज़्यादा झुकते हैं, उनके भाव बड़े पवित्र होते हैं, विचार जो है उनके बड़े ही पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं और जो भी कार्य करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। ऐसे व्यक्ति सुंदर और सुशील मधुवाणी होते हैं। अब गुरु यहाँ पर बैठ करके अपनी 2 राशियाँ उनकी, एक मीन राशि है और एक धनु राशि है, तो इनको भी बलि बनाएंगे। तो मीन राशि 10वें भाव में है। 10वें भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। मीन राशि में शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, पर इस भाव को भी प्रबल करेंगे। ये भाव कर्म क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, बड़े उद्योगों का क्षेत्र है, बड़े पदों का क्षेत्र है, मंत्री, मिनिस्टर, राज्यपाल, ऐसे लोगों के लिए ये क्षेत्र है। इसको भी गुरु की कृपा प्राप्त होगी, ये भाव भी बली होगा। इस भाव से संबंधित कार्य निश्चित रूप से पूरे होंगे। इसी प्रकार से 7वां भाव जो पत्नी का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है, इसमें भी खुशहाली आएगी। दाम्पत्य जीवन में अगर किसी प्रकार की कड़वाहट रही होगी तो इन 2 महीने में काफ़ी कुछ सुधार हुआ होगा। ये गुरु की दृष्टि है। अब 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है
ये भी शुक्र की राशि है, तुला राशि है। गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ विद्या, बुद्धि, संतान, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, प्रेम संबंध, इष्ट देव, इसका अध्ययन करते हैं। इस भाव को भी बली बनाएंगे। जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं उनके लिए अच्छा समय होगा 20 अगस्त तक का। ये सब कुछ जो है अच्छी बात है। और 7वां भाव ये यहाँ पड़ रही है, 9वां भाव कुंभ राशि में पड़ रही है गुरु की। गुरु ओवरऑल ये बोलें तो मिथुन राशि के जातकों को विशेष आशीर्वाद देने आए हैं। अब यहाँ पर शुक्र भी आ जाएंगे 26 जुलाई को 20 अगस्त तक। तो गुरु और शुक्र एक सुंदर लक्ष्मी योग बन गया। लक्ष्मी योग का मतलब आपके जीवन में जो कमी चल रही थी, पैसे कहीं रुके हुए थे, व्यापार नहीं चल रहा था, या कहीं से पैसा लेना था, या कुछ भी था, ये सब चीज़ें जो है आपको प्राप्त होंगी इन 25 दिनों में, 20 अगस्त के पहले। तो ये गुरु और शुक्र तो ये अपना कार्य करेंगे ही। अब यहाँ पर होता क्या है, और भी ग्रह हैं, अगर इनका विश्लेषण करते हैं तो काफ़ी लंबा समय हो जाता है। अब इसके बाद हम संक्षिप्त में ये बताएंगे कि गुरु और शुक्र हमारे जीवन में या हमारे गोचर में कितना परिणाम देंगे। शुभ फल है या अशुभ फल होगा, या शुभता में बहुत कमी आएगी, हमको परिणाम नहीं मिलेंगे। ऐसा भी होता है, कुंडली को देखने के पश्चात ये सब चीज़ें ज्ञात होती हैं, पर ऐसा भी होता है। तो उसको देखने के लिए बगल में अष्टक वर्ग की कुंडली है। ठीक जैसे यहाँ पर मिथुन राशि में लग्न में गुरु और शुक्र बैठे हैं, आप अष्टक वर्ग में भी यहाँ पर गुरु और शुक्र को लिख दीजिए। यहाँ अष्टक वर्ग में कोई ग्रह नहीं होता, पर एक जानकारी के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। और यहाँ पर 28 बिंदु से ज़्यादा हमको चाहिए। 28 बिंदु से जितना ज़्यादा होगा उतना ही गुरु और शुक्र दोनों अच्छे परिणाम देंगे। ये छोटी सी जानकारी आपको समर्पित है। माह अगस्त का महीना आपके लिए खुशियाँ लेकर के आ रहा है। आप सभी को शुभकामनाएं। और आप अपनी या अपनों की या किसी की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मैसेज कर दीजिए। मैं आपको स्वयं फ़ोन लगाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।